Hello ninth standard. Let us start with our third video of lesson number 9, in which we'll be discussing about right to freedom. In my last video we discussed about right to equality. So today we will go with right to freedom. Now in this, the Constitution of India provides the citizens with 6 types of freedom under which are as under. See, right to freedom. राइट टू फ्रीडम दैट इज आज़ादी का हक है, और वी कैन टेल आज़ादी से रहने का हक है. ओके, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मैनी थिंग्स कम इन दैट. से लाइक सपोज टू स्पीक, वी कैन स्पीक फ्रीली. इफ एनी injustice happen with us, we can raise our voice against that. Okay, then right to freedom will include other so many topics. 6 are listed here. For example, freedom of speech and expression, that is speech या अपनी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस करने की हमें फ्रीडम है. कहीं पर अगर कुछ गलत होता दिखाई दे, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. वी कैन स्पीक, राइट. देन टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, दैट इज़ बिना हथियार के हम किसी भी जगह जा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वी हैव टू कैरी सम वेपन्स और सम dangerous things with us to travel from one state to other state, right? To form association or unions, that is if like to form particular group and all. Say like suppose if anyone say like rickshaws का भी union होता है, they decide fare and all, right? तो रिक्शा वाला जो फेयर डिसाइड करते हैं उनकी अलग यूनियन होती है. देन FCI, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो ट्रक्स से गुड्स इधर उधर होते हैं उनकी भी यूनियन होती है. दैट इज़ कई ड्राइवर्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज में कई वर्कर्स साथ होकर एक टुगेदरनेस दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं. And if they feel something is wrong happening for them, they raise their voice for that, right? Then to move freely through territory of India, that is India में आप कहीं भी जाइए, आप freely मतलब आज़ादी से आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी. To reside and settle in any part of the territory of India, इंडिया में जाकर आप कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है. दिस ऑल कम्स इन राइट टू फ्रीडम. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हो. देयर इज़ नो स्पेसिफिक वर्क फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी, नो स्पेसिफिक वर्क फॉर स्पेसिफिक रिलीजन एक्सेट्रा, राइट. और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कीजिए, कोई भी ट्रेड आप कीजिए, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कीजिए. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. यू पीपल आर कम्प्लीटली फ्री टू चूज़ योर थिंग्स. ओके, देन these rights are of utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizen, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. So healthy lifestyle मिलता है जब हम ऐसे फ्रीली रह सके, easily मूव कर सके या एक जगह से दूसरी जगह एंड ऑल. सो वन टाइप ऑफ गुड इन्वायरमेंट होता है. पीपल कैन फ्रीली मूव इन मार्केट, पीपल कैन फ्रीली मूव इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, राइट. देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीवन. देन any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. That is also important thing. See, हर एक चीज़ की लिमिट होती है. अब हमें अगर आज़ादी है कि हम कहीं पे भी हथियारों के बिना जा सकते हैं, इसकी आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियारों के साथ भी जा सकते हैं, राइट. If we are having freedom to speak, it doesn't mean that we go on speaking nuisance and we create nuisance in our society or we create nuisance in media, right? तो हर एक चीज़ की अगर हमें फ्रीडम मिली है, फ्रीडम हमें पीसफुली रहने के लिए मिली है,
ना कि लोगों को हैरान करने के लिए, राइट। हम पीसफुल रहेंगे, हम लोग, बाकी के लोग भी पीसफुल रहेंगे, राइट। सो देर आर सर्टेन limits also. We should not go beyond those limits to enjoy our freedom. Understood? Then the state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. अगर कभी गवर्नमेंट को लगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है या लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो दे हैव कम्प्लीटली राइट टू स्टॉप दैट पर्सन एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। ओके, उनको रोकने का गवर्नमेंट को, पुलिस को हक है। तो वो उनको जो ये राइट टू फ्रीडम है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट एंड पुलिस वाला कैन टेक स्टेप ऑन दैट, कैन टेक एक्शन ऑन दैट। This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. See, rights दी गई हैं, लेकिन rights को follow कैसे करना है और rights को enjoy कैसे करना है, उसके बारे में भी Constitution में लिखा है। Okay. Indian citizens have been given the freedom to speech and expression. This can be expressed either orally, verbally or through gesture, but that does not provide for exercising these rights in unlimited and unrestrained manner. See, right to speak and right to express, उसके लिए भी एक लिमिट है। As I said, कि we cannot go on speaking nuisance in media and all, क्योंकि हम मीडिया में बोलेंगे मतलब हम पब्लिक को कुछ बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट कि वी शुड गिव सम नेगेटिव स्पीच, क्योंकि नेगेटिव स्पीच हमेशा नेगेटिव असर ही करेगा, राइट। सो स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना भी एक लिमिट है, एक दायरा है जिसको क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी। ओके, हाँ, आपको अगर कुछ रॉन्ग लग रहा है, यू कैन स्पीक फॉर दैट, ओके, बट कुछ रॉन्ग नहीं हुआ एंड यू आर गोइंग ऑन क्रिएटिंग, प्रोवोकिंग पीपल फॉर दैट, लोगों को उकसा रहे हो, तो वो बात गलत है। उसके लिए फिर आपके खिलाफ स्टेप लिया जा सकता है। Certain necessary control and limitation have been stated in the Constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state, for amicable relation with foreign nations, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. Okay, so this is what कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट बोलना, या फिर लोगों को उकसाना, या फिर डिसिप्लिन में नहीं रहना, या फिर एक सिस्टमेटिक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जीना, लाइक खुद के लिए सब अच्छा और सोसाइटी अगर हमारे एक्शंस से उनको कोई नुकसान पहुँचे तो उस सब पे गवर्नमेंट रोक लगा सकता है। ओके, देन it is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. So judiciary already है, that is judiciary decide कर सकती है कि whether your actions are preferable by society or your actions are against of society. Understood? So everywhere check तो होता ही है, ओके, नज़र तो रखी ही जाती है। देन द स्टेट कैन पुट, ओके सॉरी, देन द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू which ideas and opinion put forth for public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expressions. See, now normally बोला जाता है कि
प्रेस दैट इज़ जो न्यूज़ होती है, मीडिया होता है, इट शुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट रहेगा वो ट्रू एंड ऑनेस्ट न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो सभी पब्लिक तक पहुंचता है, राइट। सो प्रेस इम्पोर्टेंटली न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो वो जो न्यूज़पेपर्स पे लिखा जाता है इट शुड बी लाइक कम्प्लीटली प्रॉपर वे, सो दैट लोगों को उकसाने का काम नहीं करते, लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने का काम होता है। अंडरस्टूड? कोई गलत कर रहा है उसके बारे में लिखा जाए, किसी ने सही किया, किसी ने अच्छा काम किया उसके बारे में लिखा जाए, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पर लिखनी ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट प्रेस डज। प्रेस यही काम करता है। The latest amendment of 2009 of Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. So 6 to 14 years के बच्चों के लिए compulsory primary education कर दिया गया है। Now this was started from 2009. That is constitution is not rigid. Constitution एक फिक्स रूल्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें रूल्स चेंज किए जा रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट हियर इट इज़। 2009 में एक नया पॉइंट ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि 6 to 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस को प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सकती है इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, then if person is not convicted for a crime but he cannot be sentenced, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than can one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given the same convicted person। See, अगर मान लीजिए कि इफ़ किसी पर्सन ने दैट इज़ किसी पर्सन ने क्राइम नहीं किया है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है वो दी जाएगी, और वो भी वन टाइम, और जितनी पनिशमेंट है उतनी ही, उससे बियॉन्ड नहीं। इट्स नॉट दैट कि पनिशमेंट इज़ गिवन फॉर 4 years इम्प्रिजनमेंट, तो 4 years का मतलब 1 month भी एक्स्ट्रा उसको प्रिजन में रख नहीं सकते। ओके, 4 years मतलब 4 years। अंडरस्टूड? सो नो एक्स्ट्रा पनिशमेंट गिवन वंस द पनिशमेंट इज डिसाइडेड। ओके, देन no individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law। See, कोई भी इंडिविजुअल को अपना जो लाइफ, अपनी जो इजी गोइंग लाइफ है वो डिस्टर्ब कोई और नहीं कर सकता। ओके, हाँ, इफ़ लाइक ड्यू टू लिबर्टी, इजीनेस की वजह से अगर वो कोई मतलब रॉन्ग स्टेप में रहे हैं तो कानून का हक बनता है उसको रोकना। अंडरस्टूड? नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। हेयर ग्राउंड मतलब रीज़न। किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस को पहले रीज़न देना होगा कि फॉर व्हाट दे वांट टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय द लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो वो पर्सन को पूरा हक है अपनी बात रखने का, जिसके लिए फिर उसको लॉयर हायर करना होगा, तो ही और शी कैन हायर लॉयर फॉर हिम और हर, एंड दैट ऑल्सो ऑफ हर ओन चॉइस। An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. So 24 hours के अंदर जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया होगा उसको कोर्ट में लाया जाएगा, उसको जज के सामने हाजिर किया जाएगा। Without the permission, no individual can be kept in custody. कोर्ट की जानकारी के बिना पुलिस वाला
cannot keep any person in custody. As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matters. That is, Prohibition Act के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो इट्स दैट के उसी की बात सुनना नहीं, वन शुड गो ऑन विद प्रॉपर प्रूफ्स. ओके, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया मैंने ये काम नहीं किया तो हम उसको छोड़ दें. नो, प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर एविडेंसेस अच्छे से स्टडी किए जाएंगे तो ही उस अरेस्टेड पर्सन के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है. प्रिवेंशन डिटेंशन. Now this is the new point for this right to freedom. If the state anticipate any criminal deed or activity from any person, then as the precautionary measure, that person can be detained by the state under an Prevention Detention Act. Now Prevention Detention Act क्या है? It is that अगर ये पुलिसमैन को, गवर्नमेंट को ये लगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पूरी सोसाइटी को, पूरी सिटी को, पूरे एरिया को प्रोवोक कर रहा है, उसको उकसा रहे हैं रॉन्ग थिंग के लिए, जिसकी वजह से जो पीसफुल बैलेंस्ड लाइफ है लोगों की वो डिस्टर्ब हो रही है, तो गवर्नमेंट हैव कंप्लीट राइट टू डिटेन दैट पर्सन. उस पर्सन को वो एक तरह से बॉयकॉट कर देते हैं सो दैट उसको थोड़ा मतलब वो लोगों तक ना पहुंच सके और लोगों को ना उकसा सके. सो दिस इज द वर्क डन इन प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट. ओके, देन द पर्पस of this act is not to punish or convict but to stop him from doing any criminal activity against state. So उसको डिटेन करने का मतलब उसको कुछ पनिश करना नहीं है. इट्स ओनली दैट कि वो जो लोगों को उकसा रहा है और जो वो पीसफुली सब रह रहे हैं उसको जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है वो क्रिएट ना हो, उसके लिए उसको थोड़ा सोसाइटी से अलग रखने की कोशिश की जाती है. अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड नॉट मोर देन 3 months. पर्सन को 3 month तक ही डिटेन किया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट. द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और members of the advisory board. The state can decide the term of detention. Okay, like 3 months. यूजुअली ये यही है कि 3 month तक किसी को डिटेन किया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है कि उनको मतलब दिस पर्सन को कितना टाइम तक डिटेन्ड रखना है, आइदर फॉर 3 months और लेस देन दैट. वो डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है. अंडरस्टूड. एंड लास्ट लाइन इज रिलेटेड टू दैट ओनली कि सेलेक्ट सपोज किसी को 3 months का डिटेंशन दिया गया, किसी को 3 months के लिए डिटेन किया गया, तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मे बी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसका वो जो डिटेन्ड पीरियड है वो कम कर दे या एक्सटेंड कर दे. So Supreme Court के judges also plays very important role in this detained period decision. Understood? Okay. So these were the points for right to freedom. Yet from almost last paragraph, that is page number 66, last 2 paragraphs were related to this only. If we get right to freedom, it doesn't mean that we can do whatever we want. After all, we are living in society और हमारा कोई भी एक हार्मफुल एक्शन ना कि हमें लेकिन पूरी सोसाइटी को भी हार्म कर सकता है. सो देर आर लिमिटेशंस फॉर आवर फ्रीडम ऑल्सो, राइट. लाइक आप लोग भी घर पे आराम से विदाउट एनी टेंशन एंड फ्रीली बैठकर टीवी वगैरह देख सकते हो, बट up till certain limit, right? After some time our mom starts speaking about study or do this work or that work,
दैट इज़ व्हाट, फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, जो फ्रीडम मिलती है उसका ओवर यूज मत कीजिए. दिस इज व्हाट हियर दिस पैराग्राफ्स टेल्स अस. ओके, remaining lesson we will continue from our next video. Thank you.